डॉक्टर आयुष, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि विपिन जी ने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या याददाश्त पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, याददाश्त पे अगर पहली बार लकवा हुआ है तो ज़्यादातर असर नहीं पड़ता। ज़्यादातर चेहरा कमज़ोर हो जाता है, एक तरफ का शरीर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जैसे भी डॉक्टर अश्विन भी बता रहे थे, अगर आपको बार बार लकवे हो, 2 बार लकवा हो गया, 3 बार लकवा हो गया, तो कई बार ब्रेन में इतना डैमेज हो जाता है कि जहाँ का भी डैमेज है, हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से के अलग अलग कार्य होते हैं, हमारी बुद्धि को लेके भी। तो अगर याददाश्त वाले हिस्से में बार बार लकवे हुए हैं तो हो सकता है याददाश्त कमज़ोर हो जाए। अगर बर्ताव, जहाँ से हमारा बिहेवियर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे कई बार लकवे हो जाएं तो उससे उस पर असर आ सकता है। तो बार बार अगर लकवा हो तो उसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, जिसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। पर अगर पहली बार किसी को लकवा हो तो ऐसा काफ़ी अनलाइकली है कि उसकी वजह से किसी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए। बिल्कुल। इसी जवाब से जुड़ा हुआ डॉक्टर अश्विन, मेरा सवाल है कि जैसे डॉक्टर आयुष बता रहे, क्या एक से ज़्यादा बार भी किसी को लकवा हो सकता है? क्यों, किन परिस्थितियों में एक से ज़्यादा बार किसी को कि बार बार ही लकवा आ रहा है? जी हाँ, एक से ज़्यादा बार लकवा हो सकता है, इसे रिकरेंट स्ट्रोक्स कहते हैं। इसके काफ़ी वजहें हैं। जैसे कि अगर हम आमतौर पे देखें तो स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि रक्त जो है वो धमनियों के द्वारा ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कोई क्लॉट है। तो क्लॉट जो है वो ब्रेन की धमनियों के अंदर भी हो सकता है, हार्ट से भी वो क्लॉट, कभी कभार अगर हार्ट किसी का अनियंत्रित गति से चल रहा है, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, या हार्ट के वाल्व की कोई समस्या हो, तो वो क्लॉट जो है वो धमनियों से होता हुआ ब्रेन की तरफ पहुंच के वहाँ का जो रक्त प्रवाह है उसे रोक के स्ट्रोक कर सकता है। तो जो रिकरेंट स्ट्रोक्स होते हैं उनमें अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित डायबिटीज़, जिसकी वजह से पतली जो नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वहाँ छोटे छोटे स्ट्रोक्स होने लगते हैं ब्रेन में। या हार्ट की समस्या, जैसे मैं कह रहा था, एट्रियल फिब्रिलेशन, गति खराब हो या वाल्व की तकलीफें हो, तो उन कंडीशंस में भी बार बार स्ट्रोक हो सकता है। तो इन कंडीशंस को पता करके उनकी रोकथाम करना ज़रूरी है ताकि रिकरेंट स्ट्रोक ना हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर स्ट्रोक है तो कारण का पता कर लिया जाए कि किस वजह से रक्त प्रवाह जो है ब्रेन का रुका है और उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। बिल्कुल।